बचाओ आके कृष्ण भगवान, बचाओ आके कृष्ण भगवान। संजीवन बूटी ले आओ, राम भक्त हनुमान बचाने आओ, कृष्ण भगवान बचाने आओ, कृष्ण भगवान। कोरोना वायरस संक्रमण ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। देश में इस वायरस से बचने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना को लेकर ब्रजवासियों द्वारा तरह तरह के गीत गाए जा रहे हैं। हालत की भगवान, देख दुष्ट को रोमन कैसा दुखी किया है जहान। बचाओ आके कृष्ण भगवान, बचाओ आके कृष्ण भगवान। संजीवन बूटी ले आओ, राम भक्त हनुमान बचाने आओ, कृष्ण भगवान बचाने आओ, कृष्ण भगवान। इसी को लेकर मथुरा के राया क्षेत्र के गांव बील निवासी शिव प्रसाद सारस्वत ने देश के लोगों से एक मार्मिक अपील की है। एक कविता के माध्यम से भगवान कृष्ण से इस दुनिया को कोरोना से बचाने की उन्होंने प्रार्थना की है। दूर करो यह दहशतगर्दी, आया समय बड़ा बेदर्दी। दूर करो यह दहशतगर्दी, योद्धाओं से कर रहे दंगा, इससे काम और बेढंगा। योद्धाओं से कर रहे दंगा, कौन है काम इससे बेढंगा। ऐसा करने कोई नहीं कहता, बाइबल गीता और कुरान बचाने आओ कृष्ण भगवान, बचाने आओ कृष्ण भगवान। संजीवन बूटी ले आओ, राम भक्त हनुमान बचाने आओ, कृष्ण भगवान बचाने आओ, कृष्ण भगवान। साबुन से हाथों की करो सफाई, दूरी उचित बनाओ भाई। साबुन से हाथों की करो सफाई, दूरी उचित बनाओ भाई। तालाबंदी का बजा है डंका, करो नमस्ते नहीं कोई शंका, करो नमस्ते नहीं कोई शंका। पूर्ण रूप से याद रखो मोदी योगी का फरमान, बचाने आओ कृष्ण भगवान, बचाने आओ कृष्ण भगवान। संजीवनी बूटी ले आओ, राम भक्त हनुमान बचाने आओ, कृष्ण भगवान बचाने आओ, कृष्ण भगवान। तोड़ो राजनीति के फंदे, तोड़ो राजनीति के फंदे, तजो विचार आपसी गंदे। सेना स्वास्थ्य खाकी को बंधन, सेना स्वास्थ्य खाकी को बंधन। समझो भारत मस्तक चंदन, समझो भारत मस्तक चंदन। जाति धर्म का भेद मिटा गए मीरा और रस खान, बचाने आओ कृष्ण भगवान, बचाने आओ कृष्ण भगवान। देख दुष्ट को रोनन कैसा दुखी किया है जहान, बचाने आओ कृष्ण भगवान, बचाने आओ कृष्ण भगवान। मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, आज के समय में जो कोरोना रूपी दानव ने अपना तांडव दिखा रखा है, आज वो न केवल भारत के ही सामने नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर एक महामारी का रूप लिए हुए है। ऐसे समय में हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम आपसी भेदभाव मिटाएं, जाति और धर्म के सारे बंधनों को भूल जाएं, पक्ष विपक्ष की बात भूल जाएं, बड़े छोटे की बात भूल जाएं, बल्कि सबसे पहले हम देशवासी हैं। हमें किसी भी संकट के समय एक होना है और हमारा ये इतिहास रहा है कि हमने
हर समय संकट में जब कभी भी संकट आया है, बड़े इत्मीनान के साथ, बहुत ही निर्भीकता, निडरता के साथ उसका सामना एकता के बल पर किया है। आज भी ये जरूरी है। सम्मानीय सभी हमारे नेतागण, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी सभी अपील कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सारे भेदभाव भूलें, एकजुट हों, कोरोना से लड़ें और आपको बताए जा रहे विभिन्न प्रकार के उपायों से, जिनसे कि कोरोना का सामना बड़ी अच्छी तरह से किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है, उनका पालन करें। यह मेरी मीडिया वालों से विनती है। वो भी अपने बहुत ही कर्तव्य परायणता के साथ काम कर रहे हैं। मेरे पुलिसकर्मी देश के, मेरे देश के सैनिक और सभी जनता के लोग जिस तरीके से इस संकट की घड़ी में एक साथ जुट रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन एक बात देखकर बड़ा कष्ट होता है कि जो आज हमारे रक्षक हैं, हम उन्हीं के भक्षक बनने जा रहे हैं। उनके साथ जो उत्पात, उन पर पत्थरबाजी, उनकी जान लेने का जो असफल प्रयास किया जाता है, उसको हम बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि हम में कोई अंतर नहीं है। हम सभी भारतवासी हैं। जाति धर्म का, संप्रदाय का कोई किसी प्रकार का आपस में वैमनस्य पैदा न करें और इस संकट की घड़ी में साथ आएं। मैं सबसे निवेदन करता हूं। इसको मैंने एक कविता के माध्यम से आपके सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। पहले एक पंक्ति में कहूंगा, एक फिल्मी गाने की ट्यून है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा संदेश देती है। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो ये हमारा सबका एक साथ जब प्यार बना रहेगा, तो इससे लड़ने में हम सफल होंगे।